लाख रुपए है। हमारी सेकंड कैंडिडेट भी फीमेल है, सुमेरा जहीर। इन्होंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, पेशावर से इनका ताल्लुक है और ये अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही हैं जनरल ऑर्डर सप्लायर्स का सर, जनरल ऑर्डर सप्लायर्स में सर। इसके बाद हमारी तीसरी फीमेल जो कि 22 इयर्स की हैं, पेशावर गुलबहार से इनका ताल्लुक है। ये प्रीवियसली हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में ही थी और अब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही हैं सर। इसके बाद हमारे हैं अब्बास खान साहब सर, ये 24 इयर्स के हैं। इन्होंने जी सर ऑपरेटिंग बिजनेस पोल्ट्री फार्म है सर, लास्ट 6 इयर्स से है और अब उसको बढ़ा रहे हैं जी सर। सर इसके बाद सर जमाल शाह साहब हैं, ये अपना मोबाइल शॉप पिछले 15 साल से चला रहे हैं और अब उसमें और वसत के लिए इनको 3 मिलियन का लोन मिला है सर। सर इसके बाद हमारे एक और यंगस्टर 26 ईयर ओल्ड मेहरान साहब हैं, जो कि हमारे एरिया के एंटरप्रेन्योर हैं। ये अपना मेडिकल लैब का बिजनेस कर रहे हैं सर, एजुकेशन में सर। 3.5 मिलियन का लोन इन्हें भी मिला है सर जी, अमाउंट सर। सादिक जमाल साहब हैं, यार हुसैन से इनका ताल्लुक है सर। इनको अमाउंट 5 मिलियन मिली है, जिसमें ये अपनी कैटल फार्मिंग को आगे बढ़ाएंगे, उसमें एनिमल फीड और कंट्रोल शेड्स बना रहे हैं सर। सर ये हमारे यंगेस्ट और सबसे बड़ा अमाउंट इनको मिला 25 मिलियन का, राहिबुल्ला अफरीदी साहब हैं। ये अपनी लॉजिस्टिक एंड सपोर्ट का बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं सर। और सर हमारे फाइनल जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है सर इनका। सर फाइनली हमारे जो है 27 ईयर ओल्ड सारिम जमील साहब है सर। ये खुद तो मेडिकल कर चुके हैं बट अब ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में आना चाह रहे हैं और ये बटाकुंडी में नारायण वैली में अपना होटल खोल रहे हैं, जिसके लिए इन्हें 25 मिलियन मिले हैं, जिसमें 10 मिलियन डिस्पर्स हो चुके हैं और बाकी हम अभी करेंगे। थैंक यू सर। सर अब मैं PM साहब से सर 2 मिनट के लिए, थैंक यू सर। वज़ीर आज़म इमरान खान कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत पेशावर में नौजवानों में चेक तकसीम कर रहे थे। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी में अपने कारोबार के आगाज़ और तोसी के लिए इन नौजवानों ने दरख्वास्तें दी थी और आज इनको चेक तकसीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उस्मान डार, आपको फिर से मैं मुबारक देता हूँ। ये जो इनिशिएटिव आपने लिया कामयाब जवान का, बेसिकली आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है वो एक आइडिया से खुद चलती है। किसी को आइडिया आता है कि मैं टूरिज्म में कुछ करना चाहता हूं, मैं छोटा सा होटल बनाना चाहता हूं, मैं कोई छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूं, उधर से आइडिया शुरू होता है और फिर वही देखते देखते उस दुकान से वो फिर बड़ा होटल बनता है, फिर रिजॉर्ट बनती है। इस तरह दुनिया प्रोग्रेस करती है। तो आइडिया सबसे पहले आता है, लेकिन प्रॉब्लम यह होता है नौजवानों के लिए कि आइडिया तो आ जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। और ये बिल्कुल ठीक कहा उस्मान डार ने, यहां बदकिस्मती से जो गवर्नमेंट की मदद करनी चाहिए थी स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को, जो छोटी इंडस्ट्री है, वो बदकिस्मती से कभी किसी ने तवज्जो ही नहीं दी, जिसकी वजह से वो मुल्क जिसका दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है, सेकंड यंगेस्ट पॉपुलेशन, और वो मुल्क इस इतनी बड़ी रिसोर्स को सही तरह अभी तक इस्तेमाल नहीं कर सका। तो ये अभी जो शुरुआत है हमारी कामयाब जवान की, अभी ये शुरुआत है, क्योंकि बैंक्स का भी अभी तक मसला था, बैंक्स को भी आदत नहीं थी नौजवानों को पैसे देने की, रिस्क आती है, तो वो उसकी वजह से एक पूरा एक इकोसिस्टम ही नहीं था। एक मुल्क में रिवायत ही चली गई थी कि नौजवानों की मदद करने की।
अमेरिका के अंदर एक सिलिकॉन वैली है, वो सिलिकॉन वैली ने अमेरिका को कहां से कहां ले गई, आईटी इंडस्ट्री को कहां से कहां ले गई, और वहां 20, 25, 26 साल के नौजवान थे जो आइडिया लेके आते थे, उस आइडिया के लिए पैसा इकट्ठा हो जाता था, एक माशरे के अंदर आइडियाज को बैक करने के लिए एक पूरा सिस्टम था, और वो देखते देखते नौजवान दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी भी बन गए, अमेरिका का भी वेल्थ क्रिएशन, वहां की दौलत भी बढ़ा दी, और सारी दुनिया के अंदर कितने लाख नौजवानों को नौकरियां भी अब देते हैं। तो हमने ये अब शुरुआत है, लेकिन मुझे जो मैंने देखा है अपने नौजवानों को, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से बाहर अपने पाकिस्तानियों को देखने का बहुत मौका मिला। पहले क्रिकेट के जरिए मैं सारी दुनिया में जब जाता था तो हम पाकिस्तानी मिलते थे मैच देखने, तो उनसे राब्ते होते थे तब, उसके बाद अभी भी मेरा उनसे राब्ता रहा। तो वहां आपको इतनी खुशी होगी देख के कि यंग पाकिस्तानी है, क्योंकि एक सिस्टम उनकी मदद करता है कि वो आइडिया लेके आए और सिस्टम उसको बैक करता है, वो कहां से कहां पहुंच गए, और हम अभी तक वो अपना जो हमारे मुल्क का पोटेंशियल है उसको पूरा नहीं कर सके। तो जो मैं देख रहा हूं पख्तूनख्वा में सबसे तेजी से थोड़े वक्त के अंदर, जो मैं देख रहा हूं कि पख्तूनख्वा में जो बिजनेस सबसे तेजी से बढ़ेगी वो है टूरिज्म। यहां इलाके जो पख्तूनख्वा में है वो नॉर्दर्न एरियाज और पख्तूनख्वा में सबसे वो उस तरह के इलाके हैं जिधर से गर्मियों के अंदर वैसे लोग आते हैं सारे पाकिस्तान में गर्मियों से बचने के लिए, और सर्दियों में अभी शुरू नहीं हुई पाकिस्तान में, लेकिन मेरी ये पेशन गोई है कि चंद सालों में ये बहुत बड़ी चीज बन जाएगी, वो है स्कीइंग। जो स्विट्जरलैंड के अंदर स्कीइंग की वजह से स्विट्जरलैंड में हर साल तकरीबन 80 अरब डॉलर की आमदनी होती है, और स्विट्जरलैंड पाकिस्तान के जो पहाड़ी इलाके देख लें तो उससे आधा भी नहीं है। तो हमारा ये बहुत बड़ी एक रिसोर्स है जिसका इंशाअल्लाह हम ये जिस तरह अपने नौजवानों को भी बैक करेंगे अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए, और वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो एक तो वो है, दूसरी आईटी है। अब आईटी एक ऐसी चीज है कि जो सबसे तेजी से दुनिया में बढ़ रही है, और उसके अंदर हमने पूरी मदद करनी है अपने यूथ की, उनको बैक करना है। वो सब आइडियाज की गेम होती है, और जब भी एक इंसान में एक आइडिया आता है तो हुकूमत का काम है कि हम ऐसी सिस्टम क्रिएट करें, बैंक आए, वो बुलाए उन लोगों को, सुने उसके आइडिया को और फिर उनको बैक करें, और इसी तरह दुनिया आगे बढ़ती है। इसमें मैं आज बैंक ऑफ खैबर को खास तारीफ करता हूं, क्योंकि उन्होंने इसमें पूरी तरह शिरकत कर रहे हैं, और उधर पंजाब में बैंक ऑफ पंजाब भी बड़ी जबरदस्त तरीके से इसमें भी मदद कर रहा है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की। और उसके अलावा जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, यानी सस्ती, जो वो लोग जो तनख्वाहदार तबका तो जो घर नहीं खरीद सकता, उसके लिए सस्ते कर्जे का बंदोबस्त कर रहे हैं लो कॉस्ट हाउसिंग में, तो उसमें बैंक ऑफ पंजाब इस वक्त बड़ा आ गया है। तो बैंक्स का बहुत बड़ा रोल है इसकी कामयाबी में, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी में, और मैं ये उम्मीद रखता हूं कि बाकी भी बैंक्स इसके अंदर पूरी तरह शिरकत करेंगे जैसे जैसे प्रोग्राम एक्सपैंड करता जाएगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की उस्मान की, अगली हम जाएंगे साउथ वजीरिस्तान, वो इलाके पीछे रह गए हैं, वहाँ बहुत बड़ा नौजवान आबादी है जो बेरोजगार है इस वक्त, तो उधर भी जाके उन लोगों को भी हम इंशाल्लाह इस तरह के कर्जे देंगे, जब जिस तरह का भी आइडिया आया उसको बैक करने में कर्जे देंगे। मुझे एक खुशी हुई कि लाइफ स्टॉक के अंदर भी लोग आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक फील्ड है लाइफ स्टॉक। हम दुनिया में यानी हमारे पास गाय भैंस से लाइफ स्टॉक तो दुनिया में मेरे ख्याल में पाकिस्तान 9 या 10 नंबर पे है, लेकिन जो हमारी अगर गाय 2 लीटर दूध देती है, मैं मिसाल दे रहा हूं, तो वो ही यूरोप के अंदर और मुल्कों में, न्यूजीलैंड में वो गाय 6 गुना ज्यादा दूध देती है वहां।
اور یہ چائنا کے اندر 3 گنا زیادہ 4 گنا زیادہ دودھ دیتی ہے. تو صرف ہم نے اگر یہ جب نوجوان آئیں گے اور اس کو سائنٹیفکلی لائف سٹاک کو چلائیں گے تو آپ کو اندازہ سوچے جتنے ہماری اس ملک میں جگہ ہے ہم لائف سٹاک کو کہاں سے کہاں لے جا سکتے ہیں. اگر ہم 2 گنا بھی کر لیں اپنی پروڈکشن دودھ کی تو سوچیں کہ ہم کتنے ہی اپنی آبادی کا فائدہ کروا سکتے ہیں. اس لیے مجھے خوشی ہوئی کہ کم از کم 2 لوگوں کو میں نے دیکھا جنہوں نے لائف سٹاک کی فیلڈ کے اندر انہوں نے قرضے لیے ہیں, تو میں ان کو بھی مبارک دیتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلا ہم ساؤتھ وزیرستان میں جا کے اگلا پروگرام کریں گے. شکریہ. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کا ملکی معیشت میں اہم کردار ہوتا ہے. کامیاب جوان پروگرام کا یہ آغاز ہے. نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت مزید اقدامات اٹھائے گی. خیبر